फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी बघेल। हम जो टैक्सोनॉमी में फैमिलीज़ का जो क्रम चल रहा है उसके अंतर्गत आज फिर एक प्रिमिटिव फैमिली ही ले रहे हैं जो बहुत ही फेमस फैमिली है। आप लोग उसके बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जानकारी रखते हो। ये है मालवेसी, जिसे कपास का कुल भी कहा जाता है। कपास यानी कॉटन, जिससे हमें रेशे मिलते हैं, रुई मिलती है, उसका कुल इसको कहा जाता है। कपास कॉटन की फैमिली के नाम से इसको जाना जाता है। बेंथम एंड हुकर ने इसे डाइकोटिलीडन्स में रखा है। क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर मालवेल्स। एंगलर एंड प्लांटर ने अगेन इसको क्लास डाइकोटिलीडन्स, सब क्लास आर्किक्लेमाइडी एंड ऑर्डर मालवेल्स के अंतर्गत रखा है। पूरे विश्व में इसके 197 जेनरा पाए जाते हैं इस कुल के, एंड 2865 प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडिया में 22 जेनरा पाए जाते हैं और स्पीशीज़ हैं 110। अब इस फैमिली के जो मुख्य मेन बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। साथ ही उसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में यहीं पे बताऊंगी आपको, ताकि उसका रिपीटिशन नहीं होगा। आप बहुत सारे प्लांट से वाकिफ़ हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इस फैमिली का मुख्य मेन प्लांट, जिसको हम गुड़हल के नाम से जानते हैं, जिसमें लाल कलर का पुष्प होता है, काफ़ी बड़ा फूल है, अट्रैक्टिव है, रेड कलर का है। तो ऑब्वियसली इतना बड़े फूल जो होते हैं वो फैमिली प्रिमिटिव फैमिली ही मानी जाती है। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल आप सभी ने देखा हुआ है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स हैं उसका जो पाउडर है वो बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, और उसी पाउडर को शू पॉलिश के लिए भी यूज़ करते हैं। कफ में भी इस प्लांट का यूज़ किया जाता है, खांसी और कफ में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जिसके नाम से इस फैमिली का नाम पड़ा है, कपास फैमिली, गॉसिपियम हिरसुटम, जो कॉटन का बोटेनिकल नेम है, गॉसिपियम हिरसुटम। इसकी बहुत सारी प्रजातियां जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, थोड़ा थोड़ा उनके अंदर डिफरेंस है। गॉसिपियम हिरसुटम अपने देश में पाई जाती है। गॉसिपियम बारबाडेंस, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, ये प्रजातियाँ हैं कॉटन प्लांट की। और ये जो मुख्य जो पादप है ये सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है? फाइबर में। इसका फाइबर निकलता है, कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। 95% सेलुलोज होता है इसके फाइबर में। इसके अलावा जो सीड होता है, जो बीज होता है कॉटन का, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। उसका जो उसको सीड में से ऑयल भी निकाला जाता है, और ऑयल निकालने के बाद जो उसकी खल बच जाती है उसको सीड केक्स बनाते हैं, जो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन देता है। उनके खाने में मिक्स की जाती है, जानवरों के चारे के रूप में दी जाती है, जिसे खल कहते हैं, इंग्लिश में उसको सीड केक्स कहते हैं। उसके अंदर बहुतायत मात्रा में विटामिन ए, बी, डी और ई पाई जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है जो कि फाइबर तो देता ही है, साथ में एनिमल फूड जो फॉडर है उसके लिए बहुत न्यूट्रिशियस सीड केक्स या खल हमें इससे प्राप्त होती हैं, और ऑयल भी इससे मिलता है। उसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जो आप सभी वाकिफ़ हैं, भिंडी जिसको हम कहते हैं, जो कि वेजिटेबल के रूप में यूज़ की जाती है बहुतायत में। एबलमॉसस एस्कुलेंटस, एबलमॉसस एस्कुलेंटस, ये भी मालवेसी का मेंबर है। उसके बाद हिबिस्कस कैनाबिनस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है। हिबिस्कस कैनाबिनस पटसन बोलते हैं, और इससे भी फाइबर निकलता है, रेशे निकलते हैं। तो पटसन भी आपने नाम सुना होगा, ये इसी फैमिली का मेंबर है। बॉम्बेक्स सीबा, इसमें ये एक ट्री है, सिल्क कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है, और साउथ में ये ट्री पाई जाती है, बेंगलोर में भी है ये बॉम्बेक्स सीबा। बहुत ही बड़ी, काफ़ी विशाल ये ट्री है, सिल्क कॉटन ट्री के नाम से जानते हैं। इससे सिल्क, इसका जो फ्रूट है उसका जो अपर जो लेयर होता है उससे एक फाइबर निकलता है जिससे सिल्क बनाया जाता है। और इसकी जो बर्ड्स हैं, कलियां हैं, पुष्प की जो कलियां होती हैं, उनको वेजिटेबल के रूप में यूज़ किया जाता है। मालवा सिल्वेस्ट्रिस एक और प्लांट है जिसको मैलो बोलते हैं। ये मेडिसिनल है। इसके जो रूट्स हैं उसका जो एक्सट्रैक्ट है कफ, खांसी और बुखार में दिया जाता है। एबिटिलॉन, ये एक जंगली पादप है जिसको कंघी के नाम से जाते हैं, क्योंकि इसका जो फल है वो गोल होता है और बजता है, कंघी जैसी शेप होती है, और उसमें बीज जो है वो बजते हैं। एबिटिलॉन ये जंगली श्रब है, ये ना तो हर्ब है ना पेड़ है,
इट इज़ अ श्रब और ये भी मेडिसिनल है। किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं उसके ट्रीटमेंट में इसको लाते हैं काम में। फीवर में भी ये काम आता है। एल्थिया रोजिया गुलखेरा के नाम से जाना जाता है। एल्थिया रोजिया ये एक ऑर्नामेंटल पादप है, कफ में काम आता है और इसकी जो लीव्स हैं वो ब्लू कलर का रंजन या डाई कलर भी देती हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स ही मैंने बताए हैं, सारे प्लांट्स इस फैमिली के नहीं बताए हैं। इनमें से आप बहुत सारे प्लांट्स को जानते हैं, इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी साथ में बता दी गई है। हैबिटेट अगर इसका देखा जाए, हैबिट अगर इसकी बताई जाए मालवेसी कुल की, तो इसमें एनुअल्स हैं, बाइनियल्स कम होते हैं। ज़्यादातर एनुअल्स और पेरिनियल्स पाए जाते हैं, यानी एक वर्षीय और बहुवर्षीय। बाइनियल्स बहुत कम हैं। और हर्ब्स हैं, यानी शाकीय पादप हैं। झाड़ियाँ हैं, छोटे प्लांट भी हैं। बॉम्बेक्सीबा एक ट्री के रूप में आता है। स्मॉल श्रब्स भी हैं, बट बिग श्रब भी हैं। और स्मॉल ट्री के रूप में हम गुड़हल को ले सकते हैं। और बॉम्बेक्सीबा तो काफ़ी बड़ा ट्री है जो इस फैमिली के अंतर्गत आता है। रूट की बात करते हैं तो रूट जैसे दूसरे मैंने फैमिलीज़ में अभी तक बताया है, टैप रूट पाया जाता है। स्टेम एरियल है, जो कि बाहर है, ज़मीन से ऊपर है। इरेक्ट है, सीधी खड़ी है। सिलेंड्रिकल है। ब्रांच्ड है, शाखित है। सॉलिड है, हेयरी है, वुडी है। और एक और कैरेक्टर इसका म्यूसिलेजिनस, इसके अंदर श्लेष्मा पाई जाती है। आप जब भिंडी काटते हो तो आपके हाथ में भी काफ़ी सारी श्लेष्मा लग जाती है, चिपचिपा पदार्थ लग जाता है, वो इस फैमिली का कैरेक्टर है। इसमें श्लेष्मा पाई जाती है। स्टेम के अंदर भी म्यूसिलेज भरा रहता है। नेक्स्ट हम इस फैमिली के पत्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। लीव्स सारी सिंपल हैं, कोई कंपाउंड लीफ नहीं है। लीफ में अच्छी खासी डंडी है। गुड़हल की पत्ती अगर आपने ध्यान में है तो उसमें डंडी होती है। पीटियोलेट है। स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। अरेंजमेंट अल्टरनेट होता है। मार्जिन जो होती है पत्तियों की, या तो बिल्कुल प्लेन होती है एंटायर, या सेरेट बारीक कट होता है, सेरेट मार्जिन है। मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है। ये सारे टर्म्स आपको टर्मिनोलॉजी जब बताई थी उसमें बता दिए गए हैं। इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम देखा जाए तो मालवेसी फैमिली में सॉलिटरी पुष्प होता है, या तो वो एक्सिलरी पोजीशन पे होता है या शीर्ष पे टर्मिनल पोजीशन पे होता है। बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें रेसिन भी पाया जाता है। फ्लावर के बारे में बात करते हैं। फ्लावर में ब्रैक्ट मौजूद है, ब्रैक्टियोल मौजूद है। फ्लावर पेडिसिलेट है, यानी डंडी पाई जाती है। कंप्लीट है, यानी कैलिक्स, कोरोला, इंड्रीशियम, गायनीशियम पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक यानी सिमेट्रिकल है। बाइसेक्सुअल है। पेंटामेरस है, हर एक इकाई 5-5 है। हाइपोगाइनस है, यानी ओवरी इसके अंदर सुपीरियर है। ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मालवेसी कुल का है, वो है एपिकैलिक्स का पाया जाना। एपिकैलिक्स मतलब कैलिक्स के बाहर एक और ब्रैक्ट्स का झुंड पाया जाता है। इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स आउटसाइड द कैलिक्स, इसको कहते हैं एपिकैलिक्स। इसकी संख्या जो होती है 6 से 8 इन नंबर। लेकिन ये साइडा में और एबिटिलॉन में ये एपिकैलिक्स नहीं पाया जाता, ये दोनों अपवाद हैं। बाकी सभी प्लांट्स के अंदर कैलिक्स के बाहर यानी बाह्य दलपुंज के बाहर एक और ब्रैक्ट्स का एक घेरा होता है जिसको इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स कहते हैं, जिसका नाम है एपिकैलिक्स, जिसकी संख्या 5 से 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। सेम प्लांट में सेम फ्लावर, एक ही प्लांट के फ्लावर्स में भी ये संख्या वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। कैलिक्स की बात करते हैं बाह्य दलपुंज की, तो 5 सेपल होते हैं, पांचों फ्री हैं यानी पॉलीसेपलस कंडीशन है। अरेंजमेंट वॉल्वेट है। और ये जो सेपल्स हैं ये बेस पे जुड़े हुए रहते हैं, यानी फ्री है ऊपर से, बिल्कुल आधार पे नीचे ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कोरोला की बात करते हैं दलपुंज की, तो उसमें भी 5 पेटल्स हैं। आप गुड़हल का ध्यान करिए, 5 पेटल्स हैं, सारे के सारे फ्री हैं। और ट्विस्टेड अरेंजमेंट होता है, यानी एक तरफ से बाहर, एक तरफ से अंदर, एक तरफ से बाहर, एक तरफ से अंदर, ये अरेंजमेंट ट्विस्टेड होता है। लेकिन ये सारे जो पांचों के पांचों पेटल्स हैं ये भी बेस पे थोड़े से जुड़े हुए हैं आपस में, और बीच में एक मोटा सा आपको एक ट्यूब दिखेगा रेड कलर का, जो कि सारे स्टेमेंस के फिलामेंट्स के जुड़ने से बनता है। उससे ये पेटल्स जुड़े रहते हैं बेस पर सारे पेटल्स अटैच विद स्टेमाइनल ट्यूब। स्टेमाइनल ट्यूब सारे पुंकेसरों का जो फिलामेंट है वो आपस में जुड़ के एक ट्यूब बना रहा है, उस ट्यूब से बेस पर ये पेटल्स जुड़े रहते हैं।
सारे पेटल्स का अरेंजमेंट मैंने बताया ट्विस्टेड है। काफ़ी बड़े पेटल्स होते हैं, रेड कलर के होते हैं या और भी पिंक कलर के होते हैं। रेड तो गुड़हल में हो गया, लेकिन जैसे हम आल्थिया रोजिया है जिसको हम, और एक हॉली हॉक है, इसमें पिंक कलर के भी होते हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होता है, इसलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। पुमंग की बात करते हैं, एंड्रीशियम की बात करते हैं तो संख्या असंख्य है। पुमंग यानी इसके अंदर जो पुंकेसर है उनकी संख्या असंख्य है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस फैमिली का है मोनोएडल्फस कंडीशन। मोनोएडल्फस का मतलब है कि जितने भी स्टेमन्स हैं उनके सारे फिलामेंट्स आपस में जुड़ के एक बंडल बना रहे हैं, और एंथर्स सारे फ्री हैं। मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, एंथर्स सारे फ्री हैं, फिलामेंट सारे जुड़े हुए हैं। मोनोएडल्फस कंडीशन है, लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑल फिलामेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ स्टेमाइनल ट्यूब। और जो ये सारे फिलामेंट्स एक ट्यूब बना रहे हैं जुड़ करके, उस ट्यूब के अंदर से ओवरी और स्टाइल निकलती है बीच में से। ट्यूब को अगर हम बीच में से चीरेंगे तो उसमें से आपको एक स्टाइल और ओवरी दिखती है, अलग से निकाल सकते हैं उसको। देखिए यहाँ पे मैंने वापस बताया है कि ये देखिए, ये मोटी सी एक जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये सारे एंथर्स के फिलामेंट्स के जुड़ने से ये बनी है, और उसके अंदर ये ओवरी है। ट्यूब के अंदर ये ओवरी है, और ये एक पतली सी बीच में जो लकीर दिख रही है, ये वाइट कलर की स्टाइल होती है। और स्टाइल बाहर एंड हो रही है किसमें? स्टिग्मा में। स्टिग्मा में 5 शाखाएं हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5, ये ऊपर जाके ये जो स्टाइल है ये 5 ब्रांचेस में विभाजित हो गई है, और 5 ब्रांचेस पे 5 स्टिग्मा है। पेंटामेरस पुष्प इसीलिए कहते हैं। और ये जो ऊपर जो ये स्टेमाइनल ट्यूब है, इस पे येलो कलर के बहुत सारे आपको छोटे छोटे दाने दिखेंगे। ये सारे के सारे एंथर्स जुड़े हुए हैं, सारे एंथर्स जुड़े हुए हैं। तो एंथर्स क्या है? एक बंडल बना रहे हैं। मोनोएडल्फस कंडीशन उसको कहते हैं, क्योंकि एंथर्स फ्री हैं, फिलामेंट्स इसके जुड़े हुए हैं। जायांग की बात करते हैं अगर गाइनीशियम की, तो इसमें वेरिएशन है, 5 भी हो सकते हैं कार्पल्स की संख्या। इकाई क्या है गाइनीशियम की? कार्पल। तो 5 से लेके इनडेफिनेट, इनफाइनाइट नंबर भी हो सकता है। सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस कंडीशन है। ओवरी सुपीरियर है, जो कि पूरा जो सेप्टा है सेंटर तक आ रहा है, तो मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन हो गई। ऐसी कंडीशन में प्लासेंटेशन हमेशा एक्साइल होता है। स्टिग्मा का जो नंबर है, ये मैंने दिखाया था, यहाँ पे 5 स्टिग्मा दिख रहे थे आपको ऊपर। तो स्टिग्मा की संख्या कार्पल्स की संख्या के बराबर भी हो सकती है और उससे डबल भी हो सकती है। तो स्टिग्मा की जो संख्या है वो कार्पल की संख्या के बराबर या डबल हो सकती है। लास्ट में फ्रूट की बात करें तो लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल है। जो फ्रूट है वो एक लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल या बेरी होता है। पॉलिनेशन एंटमोफिली है, यानी इंसेक्ट्स के द्वारा। चूँकि फ्लावर्स अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, बहुत बड़े बड़े साइज में है, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। और एंटमोफिली जहाँ भी होगा वो फैमिली प्रिमिटिव मानी जाती है। इस कुल का जो फ्लोरल फार्मूला है वो हिबिस्कस का मैंने बताया, ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट्स क्या है? एपिकैलिक्स ब्रैक्ट्स हैं। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, एपिकैलिक्स जो है उसमें इंडेफिनिट नंबर है हिबिस्कस में। K5 है, जो बेस से जुड़े हुए हैं लेकिन ऊपर फ्री हैं। कोरोला 5 है। एंड्रीशियम इंडेफिनेट है, और एंड्रीशियम की बेस से ये पेटल सारे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमने ये ऊपर एक आर्क बना दिया एंड्रीशियम से। गाइनीशियम 5 है, सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड है, और ओवरी सुपीरियर है। नीचे डंडे का मतलब है ओवरी सुपीरियर। मालवा में सेम कंडीशन है, एपिकैलिक्स की संख्या इंडेफिनिट से 3 हो जाती है यहाँ पर। और ऐसे ही गाइनीशियम की संख्या जो हिबिस्कस में 5 है वो मालवा में इंडेफिनिट हो जाती है। अब आपको मैं बताऊंगी फ्लोरल डायग्राम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसका प्लांट है इस फैमिली का, हिबिस्कस यानी गुड़हल। गुड़हल का मैं फ्लोरल डायग्राम आपको बताने जा रही हूँ। इससे आपको सारा का सारा पुष्प के बारे में समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हिबिस्कस यानी गुड़हल का फ्लोरल डायग्राम है। इसमें बाहर जैसे 1 2 3 4 5 6 ये एपिकैलिक्स बनाए हैं सबसे बाहर, जो ब्रैक्ट्स का इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट है। उसके बाद देखिए 5 मैंने बताए थे, 5 सेपल्स हैं। 1 2 3 4 पाँचों सेपल्स वॉल्वेट अरेंजमेंट में है। कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, अंदर बाहर नहीं है, सिर्फ उनके जो किनारे हैं वो एक दूसरे के पास में हैं, ओवरलैपिंग नहीं है। ये पाँचों के पाँचों सेपल्स हैं।
उसके बाद 5 पेटल्स, 1 2 3 4, ये 5 पेटल्स हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट आपको ट्विस्टेड दिखेगा। देखिए, एक तरफ से अंदर, एक तरफ से बाहर। ये देखिए, इस तरफ से ये बाहर है, इधर से अंदर है। ये वाला इधर से बाहर, इधर से अंदर। ये वाला इधर से बाहर, इधर से अंदर। ये वाला इधर से बाहर, इधर से अंदर। ये सारे के सारे पेटल्स ट्विस्टेड अरेंजमेंट है और आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये जुड़े हैं स्टेमाइनल ट्यूब से। जो मैंने ये एक एक डंडा जो आपको दिखाया है, ये इस गोल घेरा, यानी ये एक स्टेमाइनल ट्यूब बना हुआ है। ये गोल जो घेरा है, ये क्या है? स्टेमाइनल ट्यूब। इससे ये पेटल्स जुड़े हुए हैं। और ये बाहर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे एंथर्स हैं जो आपस में फ्री हैं। इसको कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन, क्योंकि एक ही झुंड बन रहा है, एक ही ट्यूब बन रहा है और एंथर्स सारे के सारे फ्री हैं। बीच में ये पेंटा कार्पिलरी, ये ओवरी है, 1 2 3 4 5 पेंटा कार्पिलरी और पेंटा लॉक्यूलर, 5 ही लॉक्यूल हैं और उसमें ये एक्साइल प्लासेंटेशन पे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये मैंने दिखा दिया। ये सबसे बाहर का एपिकैलिक्स हो गया और ये सेपल हो गए, ये पेटल्स हो गए, ये स्टेमन्स हो गए और ये ओवरी हो गई। इस फैमिली के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये फैमिली भी प्रिमिटिव में आती है। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े हैं, सारे पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस कंडीशन है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है, सारे फ्री हैं, असंख्य एंथर्स हैं इसके अंदर, मोनोएडल्फस कंडीशन है और इसके अलावा अट्रैक्टिव फ्लावर होने की वजह से एंटोमोफिली कंडीशन है जो कि फैमिली को प्रिमिटिव बनाती है। थैंक यू वेरी मच।